क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि अगर अनुशासन होगा तभी ये पूरी तरह से संचालित होगी। क्योंकि ये और इस बार देखा जा रहा है कि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, जितने भी आएंगे ये बहुत ज्यादा तादाद में होगी। इसमें इसमें सबसे ज्यादा अनुशासन देखना पड़ेगा। और सरकार ने क्या क्या गाइडलाइन जारी की है, रजिस्ट्रेशन जारी किया है, तो सरकार ने आईटी सेल क्या सरकार का मजबूत हो गया कि क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि आईटी सेल वो एकदम कोलैप्स हो गया था आपको चार धाम यात्रा में। तो उसको लिए सरकार को पहले आईटी सेल भी मजबूत करना पड़ेगा और किस ढंग से करती है। और जहां तक हरिद्वार में अभी एक ब्रिज भी बन रहा है, जैसे उत्तराखंड से क्या कहते हैं हरिद्वार जाते हुए, वो ब्रिज भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये भी देखना है क्योंकि इस समय कोई दुर्घटना ना हो। हम तो चाहेंगे कि बहुत ही अच्छे ढंग से करे और ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखना पड़ेगा कि सरकार कितना खरा उतरती है। ठीक है कमलकांत जी। भागीरथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। भागीरथ जी, आपने यहाँ पर विपक्षी दलों को भी सुन लिया है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को भी सुना। अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा में पहले से ही ये अनुमानित था कि इस बार बहुत ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम यात्रा में सम्मिलित होंगे, लेकिन अव्यवस्थाओं का दौर भी हमने देखा यहाँ पर। हालांकि सरकार ने बहुत मेहनत भी की, इसमें हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ व्यवस्थाएं भी हमने जरूर देखी। कांवड़ यात्रा जो कि 14 जुलाई से शुरू हो रही है और सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है जी। जब हम अतीत से सबक नहीं लेते तो आगे जो है अपनी हालातों से घटनाओं से गुजरना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड का पुलिस और प्रशासनिक तंत्र बड़े बड़े मेले और आयोजन कराने में बड़ा अनुभवी है। और लेकिन फिर भी क्योंकि कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार से मोह आता है, जिस प्रकार के लोग आते हैं, अब कहने को तो ये श्रद्धालुओं की यात्रा है जी, लेकिन आम धारणा ये है लोगों की कि इसमें 10-20% लोग ही मुश्किल से शिव भक्त होते हैं और बाकी विभक्त होते हैं। कोई गांजे में, कोई भांग में, कोई धतूरे में, कोई और दूसरे नशीले पदार्थों में। तो इस तरह से वो बड़े कई बार उग्र हो जाते हैं, पुलिस से उनका टकराव भी होता है, आम जनता से टकराव हो जाता है। सड़क में जिस वाहन पर आते हैं वो उसकी रफ्तार ऐसी होती है कि कहाँ पर कौन किसको चपेट में ले ले। तो कई होते हैं। पहली बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन जो बैठकें आयोजित कर रहा है जी, जो आवागमन की कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जिससे जो श्रद्धालु आए, कांवड़िए जो आएंगे उनमें भी व्यवधान न हो। और दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा दंश झेलना पड़ता है। क्योंकि मेरा परिवार भी हरिद्वार में रहता है, मैं जान सकता हूं कि मुझे अपने परिवार के पास जाने के लिए 1 किलोमीटर दूरी के बजाय मुझे 10 किलोमीटर पुलिस ने घुमा दिया। परिचय देने के बाद भी इतना उग्र होते हैं पुलिस वाले भी, उनकी भी गलती नहीं है। वो 18 घंटे 20 घंटे उनसे काम लिया जाता है, उमस भरी गर्मी, ऊपर से बारिश, दूसरा फिर कांवड़ियों का उग्र और ऐसा स्वभाव उनको ऐसा कर देता होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए आवागमन को एक बहुत ही सुगम बनाने की दिशा में काम करना पड़ेगा, चाहे वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था से करें। अब तो पहले जैसी स्थितियां नहीं है। इस बार जो है 4 लेन सड़क हरिद्वार में पुलों का जाल बन गया है, फ्लाईओवर बने हुए हैं। हालांकि भूपतवाला में अभी भी एक दिक्कत यह है कि वो मखमल में टाट का पैबंद सा अभी छोड़ा है, क्यों छोड़ दिया गया, सारा कुछ बन गया, वहां पर दिक्कत आने वाली है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को एक तो बहुत ही धैर्य से, विनम्रता से, विनम्र स्वभाव का परिचय देना पड़ेगा। स्थानीय लोगों के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खासकर खान पान, दूध, दवा,